स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है जलबेरा फ्लावर प्लांट। इन प्लांटों में बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर आते हैं और इनके फ्लावर आने का टाइम आने वाला है। दिसंबर और जनवरी में बड़े प्यारे फ्लावर आते हैं इसमें। वैसे तो ये प्लांट गर्मी के मौसम में फ्लावरिंग करता है, पर इसकी स्टिक थोड़ी लंबी होती है जिसमें फ्लावर लगते हैं। अभी तो इस मौसम में ये छोटी स्टिक में ही फ्लावरिंग देता है, जो दिखने में बड़ा प्यारा लगता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था दूसरे जलबेरा प्लांट की, जो मैं अपने दोस्त की नर्सरी से खरीद के लाया था, तब मैंने बताया था कि मेरे घर के आगे रखे हैं मेरे पुराने जलबेरा प्लांट। और वो प्लांट ये है। आज इसी प्लांट में काम करना है मुझको। वैसे तो मुझे करनी थी इस प्लांटों को डिवाइड, क्योंकि पॉट के अंदर हो गई बहुत सारी प्लांट, उनको ही डिवाइड करना था मुझे। और मुझे ये काम करना था सितंबर महीने में, जो मैं नहीं कर सका इन प्लांट को डिवाइड। और अभी डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। इन प्लांटों में आ गई है फ्लावर स्टिक और उसमें फ्लावर। अब इन फ्लावर प्लांट को डिवाइड करने का कोई फायदा नहीं है। अभी तो कुछ ही प्लांट दिए हैं फ्लावर बर्ड्स और कुछ प्लांटों में आने बाकी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इन प्लांटों को मैं दूं आज फर्टिलाइजर, फिर इन प्लांटों में आ जाएगी बहुत सारी बर्ड्स। फर्टिलाइजर देने से पहले हम देख लेते हैं वो प्लांट जिसे मैंने अपने दोस्त की नर्सरी से खरीदा था। इन प्लांटों में भी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये प्लांट दिसंबर महीने से फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे, वो भी मार्च से लेकर अप्रैल महीने तक। अब करते हैं कुछ काम यह है कि इस पॉट में जितनी घासें उगे उन्हें निकाल कर फेंक देना है, और इस प्लांट में जो पत्ते पीले हो गए उनको भी निकालना है। उसके बाद हम डालेंगे फर्टिलाइजर। तो करते हैं काम चालू। अब मैंने इन पौधों से निकाल दिए घास और सूखे पत्ते। अब मैं इन प्लांटों को दूंगा NPK 19-19-19 और उसके बाद दूंगा एप्सम सॉल्ट। इन दोनों चीज को मिलाकर मैं स्प्रे करूंगा इन प्लांटों के ऊपर। और ये है मेरा स्प्रे बोतल। इस बोतल में आता है 2 लीटर पानी। अब इसी पानी में डालेंगे एप्सम सॉल्ट, वो भी आधा चम्मच। अब बारी आती है NPK की, वो भी आधा चम्मच डालेंगे।
और मैं केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा ही कम रखता हूँ ताकि हमारे प्लांट को कोई नुकसान न हो। और मैं एक बात बताता हूँ आप लोगों को, मुझे पता है वो बात आप लोगों को पता होगी पहले से ही, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ बात। हमें हमेशा पानी में डाल के स्प्रे करना चाहिए इनके पत्तों में, इससे जल्दी फायदा होता है प्लांटों को। अगर हम किसी प्लांट को रिपोर्टिंग करने टाइम केमिकल फर्टिलाइजर डाले उस मीडिया में, तो वो केमिकल फर्टिलाइजर करेगा काम थोड़ा स्लो, और उसका कारण है पहले तो उस प्लांट के जड़ों में जाएगा वो केमिकल फर्टिलाइजर, उसके बाद जाएगा पत्तों में, फिर वो काम करेगा फर्टिलाइजर। और आप लोगों को बताएगी पत्ते ही बनाते हैं एनर्जी, तभी हमारा प्लांट ग्रोथ करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अब हमने केमिकल फर्टिलाइजर डाल दिया दोनों ही। अब हम पानी को हिलाते हैं ताकि हमने दोनों केमिकल जो डाले हैं वो मिल जाए पानी साथ सही से। अब हमारा पानी तैयार है, तो पानी डालते हैं प्लांटों में। सारे प्लांटों में अच्छी तरह पानी डालूंगा मैं। अब मैंने सभी प्लांटों में कर दिया स्प्रे, और ये स्प्रे किया है मैंने शाम के टाइम 5 बजे के बाद। इन केमिकल फर्टिलाइजर को शाम को ही देना ठीक रहता है प्लांटों में, क्योंकि इस टाइम नहीं होती धूप की रोशनी, ना ही इस प्लांट के पत्ते जलने का डर होता है। और मैं इस प्लांट की अपडेट देता रहूँगा आपको बीच बीच में। ये वीडियो यहीं करता हूँ ख़त्म। मैं मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।